आप इधर से आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठ। ये लो दो भाई जी फुल वाला मंगे बन दे दो। चावला साहब के जन्मदिन पे आए हो, यहाँ पौधा वितरण हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं लगभग कई सालों तो ही चावला जी ਨਾਲ जुड़िया होया। सब तो पहला उन्होंने आज जन्मदिन दिया बहुत बहुत शुभकामनावां मेरे वालों, पूरे भाई कन्हैया परिवार वालों। चावला जी भी उस वे मैंबर ही ने साडे ते बड़े पिछले कई सालों तो समाज वास्ते बड़ी वधिया सेवा अलग अलग तरह दी कर रहे हैं, जिस तरह की शमशान घाट दी है, अखां दा ऑपरेशन है। मेरे कई बार मैं दस चुका, मेरे खुद पिता जी दोनों अखां दा ऑपरेशन भाई साहब को जो उधर होंगे सी प्रेम नगर च, उदों उत्थों करवा के गए थे। अज जी गर्मी वध रही है, इनका इको एक हल है भी ज्यादा तो ज्यादा पौधे लगाए जाए, उन्होंने पेड़ बनाया जाए। उस दिशा के भी हर साल की तरह अज चावला जी वालों करण वालों जो पौधे वंडे जा रहे हैं, ये वास्ते मैं पूरे समाज वालों धन्यवाद करता वा चावला परिवार का, लोगों भी ये अपील करता वा भी इन्होंने पौधों को लिजा के खराब ना कराया जे, इनू पालिया जे, नहीं तो इन्हों रहन दो। ये पौधा पाल के वड्डा करोगे तो आने वाला टाइम आने वाली पीढ़ियां वास्ते, जिवें चावला जी आने वाली पीढ़ियां वास्ते हस्पताल दे के दे रहे ने, उस तरह शमशान घाट है बाजेगां दा इतों हुड्डा वाला, ते इन्हां तो सानूं सारिआं नूं प्रेरणा लैके ते आपदे जीवन के अंदर चंगे काम करने चाहिए, समाज के भले दे काम करने चाहिए। दोबारा फिर तो बहुत बहुत शुभकामनावां। आम जन जो जनता है उसको आप क्या संदेश देंगे भी जन्मदिन केक काट के मनाया जाए या ऐसे मनाया जाए? नहीं, मैं तो यही कहांगा जी भी अपने जन्मदिन के उपर अपनी मैरिज एनिवर्सरी से किसी ना किसी की मदद करके कोई 4 पौधे लगा लो, तो उन्होंने लगा के उसको प्रण लवो भी इनू असीं पालना है। किसी बच्चे नूं तुसीं एजुकेशन दे सकते हो, गरीब बच्चे नूं पढ़ देख के सारी उम्र तुहाडा कर्जदार रहेगा। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ सेवावां बहुत ने साडे मुल्क च, समस्यावां की घाट नहीं है, करने वाले बंदे चाहिए ने। जो चावला जी तो सानूं सारिआं नूं प्रेरणा लैके एजुकेशन के अंदर, हैल्थ के अंदर, पर्यावरण के अंदर अपना ज्यादा तो ज्यादा टाइम देना चाहिए। आज आपका जन्मदिन है, ये पौधे बांटने की आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? जबकि लोग घरों में होटलों में जाके केक काट के जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन आज आपने अपने शहर के ये पौधा वितरण करके भंडारा लगा के, ये आपके मन में कैसे आया? सभी को नमस्कार। ये प्रेरणा वैसे तो देखा जाए तो मुझे बचपन से ही मेरे पिताजी से मिली है। वो भी अब तो देखो नर्सरी होगी और भी गवर्नमेंट भी देने लगे, आम लोग भी इसकी तरफ ध्यान देने लगे कि हमें हरियाली की तरफ ध्यान देना चाहिए, पौधारोपण की ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो ताजा और ज्वलंत अपने पास सामने उदाहरण है, ये बैठे भाई गुरविंदर सिंह जी, आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व इन्होंने आधा एकड़ में जंगल का नाम लेके भी मैंने जंगल बनाना है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि वास्तव में 4 साल में वो जंगल ही बन चुका है और इतना अच्छा लगता है। और जिस हिसाब से हमारा मौसम चल रहा है, अब आप देखिए कि आज 9 जुलाई होगी और बरसात नहीं हो रही, और चारों तरफ देख लीजिए अब, ये हमारे जिस एरिया में धान होता है वहाँ पेड़ नाम की कोई चीज नहीं होती। इसके लिए हम खुद भी दोषी हैं, किसान भी दोषी है कि वो धान के खेतों में आप देख लो, नरमे के खेतों में आपको कहीं ना कहीं पेड़ मिल जाएंगे, हरियाली मिल जाएगी, लेकिन ये धान के खेतों में
सभी लोगों ने सारे अपने अपने पेड़ काट दिए और उसका जो हमें खामियाजा भुगतना रहा है वो आज देख लीजिए। आज 2 जुलाई होने के बावजूद भी इस एरिए में आसपास दूर मीलों तक कहीं भी बरसात का नाम नहीं है और बुरी तरह गर्मी पड़ रही है। मैं तो यही आप लोगों के माध्यम से आज मेरे जन्मदिन पे यही हमेशा ये करते ही आए हैं, ये कई वर्षों से ये हम कर रहे हैं, ये वाला जो पौधा वितरण का समारोह करते हैं मेरे जन्मदिन पे। और आगे भी मैं लोगों से भी अपील करूंगा, स्वयं भी ये काम जारी रखूंगा। लोगों से अपील करूंगा कि आप जैसे कि भाई जी ने कहा कि पौधा ले जाएं, लेकिन उसके बाद में बच्चों की तरह देखभाल जरूर करें। अगर आप समय पे पानी डालते रहेंगे, उसकी देखभाल करते रहेंगे, तो चंद वर्षों में वो एक बहुत बड़ा वट वृक्ष का रूप लेगा और हमें आने वाले समय में जो हरियाली की कमी हो रही है उसकी वो पूर्ति करेगा। ऐसे कार्य आपके अगले आगे जो समय है उसमें भी आप ऐसे कार्यक्रम करते रहो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि हम लगातार कर रहे हैं, ना करने का तो सवाल ही नहीं पैदा उठता। क्योंकि हम बचपन से अपने माँ बाप से, अपने समाज से, साथियों से यही सीखा है कि समाज की सेवा कैसे करनी है। और जिस तरह का आजकल दिन चल रहे हैं, मौसम है, आने वाले दिनों में सावन भी है, इन दिनों में जो भी पौधा लगाएंगे वो जल्दी ग्रो करता है, जल्दी बढ़ता है। तो सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इन दिनों में एक पौधा अवश्य अपने, चाहे घर में गमले में लगाएं छोटे वाला पौधा, चाहे अपने खेत में और में एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल लगातार करें। बिल्कुल, आज मेरे पिता श्री अमित चंद चावला जी का 71वां जन्मदिन है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी अच्छी सेहत की और लंबी आयु की। वो हमें इसी तरह जो पिछले 40-50 सालों से जिस तरह उन्होंने अपनी सोशल लाइफ जी है, इसी तरह हमें मार्गदर्शक करते आए ताकि हम उनके जो सेवा के रास्ते पर हैं हम चलते रहें। और रही बात आज के इस बर्थडे को इस तरीके से बनाने की, पिछले 3 सालों से आज ये 4वां अवसर है भी हमें उनका जन्मदिन जो है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाने का, हमें जो 4 साल पहले हमें जो ये सोच आई थी उसको हम आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। पिछले 3 सालों से लगातार हम सिरसा के अंदर पौधा अर्पण जो लोग करते हैं, हमने उसे एक अनोखी पहल करते हुए पौधा डिस्ट्रीब्यूशन का एक हमने अवसर तराशा भी, जिसके अंदर हम सिरसा में बस स्टैंड के सामने पिछले 3 सालों से, आज ये 4वां वर्ष है, हम लोग सिरसा में बस स्टैंड के सामने जो पौधे हम लोग लेके आते हैं उनको हम विभिन्न लोगों को, अलग अलग लोगों को देते हैं। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के पौधे भी हैं, जिसके अंदर कुछ फ्रूट्स के, छायादार, विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के आ जाते हैं, कुछ प्लांट्स में लगाने वाले और कुछ डायरेक्ट लैंड में लगाने वाले पौधे हैं। तो एक ये पहल का यही पर्पस था भी, हम लोग जैसे देखते आ रहे हैं भी जिस तरह हमारा जो रेवोल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट का, जो चेंज हो रहा है इतना एनवायरनमेंट, उसको किस तरह पॉजिटिव रखा जाए। उसको पॉजिटिव रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा की जाए। क्योंकि अगर हम जिस तादाद से देखें, जो डिफोरेस्टेशन है, प्लांट काटने की जो संख्या है, वो प्लांट लगाने की संख्या से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसको ध्यान में रखते हुए भी हम क्यों ना एक ऐसी मुहिम करें जिससे कि एक बर्थडे पर, मेरे पिताजी की बर्थडे पर, उनको दुआएं भी मिले और एक साथ ही साथ एक हमारा जो पर्यावरण है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट, उसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंट कर सके। और खास करके उनका जन्मदिन जो है ये जुलाई के महीने में आता है, जो कि एक हम कहीं मानसून का मंथ है। इस समय हम कुछ भी लगाएं, ईश्वर की कृपा से कुछ भी हम लगाते हैं धरती में तो बड़ी जल्दी ग्रो करता है, बड़ी जल्दी होता है। आप लोगों को एक उदाहरण भी देना चाहूंगा मैं। जब लास्ट ईयर हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया था, उसके बाद मुझे ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाने का मौका मिला। तो आश्रम के लिए जब मैं मुड़ रहा था, वहां पे एक 3-4 लोग मिलके पौधा लगा रहे और उसके सराउंड उसको ईंटों से उसकी फेंसिंग कर रहे। तो मैंने उसको पूछा, भाई ये कहाँ से लेके आया? कहता जी बस स्टैंड के सामने कुछ लोग पौधे बांट रहे थे, मैं वहां से लेके आया। तो ये चीज देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई भी जो लोग यहाँ से पौधे लेके जा रहे हैं वो उसको अपने घरों में अपनी अलग अलग, चाहे किसी भी जगह पे जहाँ लगा सकते हैं उसको लगा भी रहे हैं और पर्यावरण को इम्प्रूव करने में मदद भी करें। ये मेरी सोच। आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तरह का उत्सव हर कोई मनाए। जी बिल्कुल है जी, उत्सव इस तरह का मनाना चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन हम नहीं लाएंगे, युवा नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा जी? जो पिछले कई सालों में चीजें खराब हुई हम देखें हमारे देश के अंदर या हमारे पूरे एनवायरनमेंट के अंदर, उसको इम्प्रूव करने का यही तरीका है। मैं जनहित में एक ये इच्छा अपनी जाहिर करता हूँ भी जनहित में लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ
कि इस तरह की प्लांटेशन आप कहीं भी जहां भी आपको जगह मिले, चाहे आपके घरों में है, चाहे आपके प्लांट्स पे है, चाहे आपकी फैक्ट्रीज में है, चाहे कहीं भी किसी प्रकार की जहां जगह मिलती है तो इस तरह का करें और अपने बर्थडे पे इस तरह की कोई अलग से चीज करें ताकि आपको बहुत ढेर सारी दुआएं भी मिले। आज आप चावला साहब के जन्मदिन पे आए हो, कैसा? अमीर अंकल हमारे बुजुर्ग बड़े परिवार के सदस्य जैसे हैं। अमीर अंकल दिल नाम के ही अमीर नहीं, दिल के भी बड़े अमीर हैं। आज जो यहाँ पे कार्य हो रहा है, पौधारोपण का हो रहा है, लंगर चल रहा है और उसके अंदर सभी भाई सभी बुजुर्ग अपनी तरफ से अपना जो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, सभी लगे हुए हैं, दिल से लगे हुए हैं। तो बहुत ही सराहनीय काम है। अंकल खुद ही नहीं, अंकल का परिवार भी, भैया भी, सारे इसमें बढ़ चढ़ कर हमेशा भाग लेते हैं। 4था साल हुआ है, मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई है। जो ये पहल कर रहे हैं, इन्होंने शुरुआत की है, ये बहुत ही मैं कहता हूँ इंस्पायरिंग है पूरे शहर के लिए। एक अनोखे तरीके से जन्मदिन मनाया गया, जैसे कि मैंने पहले भी पूछा कि लोग केक काट करके कुछ मान लो अलग अलग तरह से एंजॉय करते हैं। इन्होंने इस तरह से एंजॉय किया अपने सिरसा के परिवार के बीच में, पेड़ पौधे बांट करके, लंगर चला करके, आपने भी वहाँ करके सेवा की। अपने परिवार के अंदर ही सारा सिरसा परिवार है, तो सारे सिरसा के साथ ही मनाने का देखो मजा आता है जन्मदिन। और अंकल को तो मैं यही विश करूंगा कि उनकी लंबी आयु हो, परमात्मा उन्हें अच्छी सेहत दे। सारे परिवार को मैं यही शुभकामनाएं दूंगा कि जो अंकल जैसे लोगों के बीच रहे हैं, सबके साथ उनका प्यार है, वैसे ही मेल जोल वो सबके साथ रखें। जैसे कि गर्मी को देखते हुए लोगों को क्या कहना चाहोगे कि पौधे लगाने चाहिए? पौधों की कटाई भी बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल लगाने चाहिए, गर्मी बहुत है। मैं कहूँगा पर जो लोगों का यहाँ पे प्यार मिल रहा है सबके बीच में, वो बहुत ही सराहनीय है और दिल को बड़ी खुशी होती है। और आज के टाइम की देखो नीड है कि जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ट्रीज काटे जा रहे हैं और युवा को तो देखो इस चीज में बढ़ चढ़ के आगे भाग लेना चाहिए, तभी जो आगे का यूथ है, जो आने वाली जनरेशन है, उनको भी हम इंस्पायर कर सकेंगे। जी, मेरा ये मानना है कि आज आदरणीय चावला साहब का जन्मदिन है और हमेशा की तरह उनके परिवार के द्वारा, हम सबके द्वारा यहाँ वृक्षारोपण एवं पौधा वितरण समारोह ये आयोजित किया जा रहा है। और आज के समय में ये प्रासंगिक भी है क्योंकि आप जानते हैं कि पर्यावरण के लिए जो वन इस समय कम हो रहे हैं, जो पौधे इस समय कम हो रहे हैं, जो पेड़ों की कटाई इस समय हो रही है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है ये मुहिम चलाना कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वृक्ष पेड़ हमारे जो एरिया है उसमें लगाया जाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ चावला परिवार को, करण जी चावला को, अनिल जी को और आदरणीय अमित जी चावला को कि उनके जन्मदिन के ऊपर एक ऐसी शुभ पहल इन्होंने की है कि हर प्रत्येक वृक्ष बड़ी संख्या में यहाँ पौधों का वितरण किया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि ये मुहिम हमेशा चालू रहे और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार की मुहिम, ये सफल मुहिम हमेशा चालू रहेगी। आम जन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है जी। आम जन के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो इस प्रकार की मुहिम है ये प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। और यहाँ आज जितने भी वृक्ष यहाँ से वितरित किए जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका सदुपयोग हो, वे लगे, लोग उन पर पूरी मेहनत करें और आज जो छोटे छोटे पौधे हैं वो बड़े होकर वृक्ष के रूप में पल्लवित हों। ऐसी मेरी शुभकामनाएं भी हैं और ऐसी मेरी कामनाएं भी हैं। तो आज हम लोग ये कर रहे हैं कि जो भी यहाँ से वृक्ष ले जा रहे हैं, हम उनसे बार बार यही कह रहे हैं कि ये जो वृक्ष आप लोग ले जा रहे हैं उनकी आपको सेवा करनी है, आपको उनको बड़ा करना है। और सिरसा की जो जनता है वृक्षारोपण के प्रति इतनी मन दिली इच्छा है उनकी कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ से पेड़ ले जा रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि हम इनको बहुत बेहतरीन तरह से इनकी परवरिश करेंगे और इनको बड़े वृक्ष बनाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये आज ये प्रोग्राम देख के, ये कार्यक्रम देख के। और मैं चाहता हूँ कि चावला जी के हर जन्मदिन पर इसी प्रकार की ये शुरुआत जो है हुई है ये हमेशा चालू रहे। धन्यवाद।